एक नई वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर बना हुआ है और आने वाले वर्षों में इसके मामले तेजी से बढ़ने वाले हैं। लैंसेट ऑन्कोलॉजी जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी के इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2023 में दुनिया भर में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के नए मामले करीब 23 लाख थे, जो 2050 तक बढ़कर 35 लाख से भी ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि नए मामलों में 1/3 यानी लगभग 33% की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह मौतों की संख्या में भी भारी उछाल आने का अनुमान है। 2023 में ब्रेस्ट कैंसर से करीब 7,64,000 मौतें हुई, जो 2050 तक बढ़कर 14 लाख के करीब पहुंच सकती है। यानी कि मौतों में भी 44% की वृद्धि। ये वो आंकड़े हैं जो ब्रेस्ट कैंसर अलार्म की तरह हमें आगाह कर रहे हैं। बताते चले कि लैंसेट दुनिया का एक प्रमुख और सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है। एक नई वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर बना हुआ है और आने वाले वर्षों में इसके मामले तेजी से बढ़ने वाले हैं। लैंसेट ऑन्कोलॉजी जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी के इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2023 में दुनिया भर में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के नए मामले करीब 23 लाख थे, जो 2050 तक बढ़कर 35 लाख से भी ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि नए मामलों में 1/3 लगभग 33% की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह मौतों की संख्या की बात करें तो इसमें भी भारी उछाल आने का अनुमान है। 2023 में ब्रेस्ट कैंसर से करीब 7,64,000 मौतें हुई, जो 2050 तक बढ़कर 14 लाख के करीब पहुंच सकती है। यानी मौतों में 44% की वृद्धि। ये वो आंकड़े हैं जो ब्रेस्ट कैंसर अलार्म की तरह हमें आगाह कर रहे हैं। बताते चले कि लैंसेट दुनिया का एक प्रमुख और सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है, जो मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ और ग्लोबल हेल्थ पर उच्च गुणवत्ता वाली रिसर्च प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ फैक्ट सामने आए हैं जो 2023 के आंकड़ों पर आधारित हैं। सबसे पहला कि दुनिया में महिलाओं के कुल कैंसर मामलों में से लगभग 1/4 हिस्सा ब्रेस्ट कैंसर का था। दूसरा, उम्र का प्रभाव। पहले यह बीमारी ज्यादातर 55 साल से ऊपर की महिलाओं में होती थी, लेकिन अब 20 से 54 साल की युवा महिलाओं में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 1990 से अब तक इस उम्र समूह में नए मामलों में 29% की बढ़ोतरी हुई है। तीसरा, लाइफस्टाइल का रोल। स्टडी में पाया गया कि ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली बीमारी और समय से पहले मौत के 1/4 यानी 1/4 यानी 25% से भी ज्यादा मामले लाइफस्टाइल फैक्टर से जुड़े हैं, जैसे कि ज्यादा रेड मीट खाना, स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोक इनहेल करना, फिजिकल इनएक्टिविटी, मोटापा। इन आदतों में बदलाव से काफी हद तक बचाव संभव है। चौथा, असमानता, यानी कि अमीर देशों में इलाज और स्क्रीनिंग की वजह से मौतें कम हो रही हैं, जैसे कि अमेरिका में 40% से ज्यादा कमी आई है, लेकिन गरीब और निम्न आय वाले देशों में मौतें बढ़ रही हैं। वहां संसाधनों की कमी से समस्या और गंभीर हो रही है। भारत की बात करें तो यहाँ स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मामले 1990 से अब तक 2 गुने से ज्यादा हो चुके हैं। 1990 में प्रति लाख महिलाओं पर 13 मामले थे, जो 2023 में बढ़कर 29.4% हो गए, यानी कि 127% की बढ़ोतरी। मौतों की दर भी 74% से बढ़ी है। भारत में युवा महिलाओं जो प्री मेनोपॉजल स्टेज में हैं, उनमें यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि बदलती जीवन शैली, देर से शादी, बच्चे, मोटापा और स्क्रीनिंग की कमी इसके मुख्य कारण हैं। 2023 में भारत में करीब 2 लाख नए मामले और 1 लाख मौतें दर्ज हुई। जब हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें और ख़ासकर लैंसेट की जो ताज़ा रिपोर्ट है, पहली बात तो ये है कि पहले भी ये सुनिश्चित हो चुका है कि भारत जो है पूरे विश्व में अग्रणी है ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर के मामले में। लेकिन इस वक्त जो हम सबसे बड़ा गैप देख रहे हैं कि अब रिपोर्ट्स बार बार बता रही हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के आंकड़े वो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर के आंकड़े केवल शहरों में नहीं बढ़ रहे हैं, वो गांव में भी बढ़ रहे हैं, वो कस्बे में भी बढ़ रहे हैं, और जब वो टर्शरी केयर सेंटर तक आ रहे हैं, यानी कि बड़े अस्पताल तक आ रहे हैं इलाज के लिए, तो वो बड़े एडवांस कंडीशन में आ रहे हैं।
एक बहुत बड़ा गैप हम ये देख रहे हैं कि भारत में जो प्राथमिक उपचार केंद्र है, जो कि आयुष्मान मंदिर जिन्हें हम कह रहे हैं, वहाँ पर भारत सरकार के निर्देशानुसार वहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर और मुंह के कैंसर की जांच, शुरुआती जांच जो है वो हो जानी है। लेकिन चूंकि इन दिनों वो सारे PHCs जो हैं या आयुष्मान केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जो है, दे आर ओवरवेलम्ड विथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा फोकस है, वो ठीक है, लेकिन कैंसर, किडनी या हार्ट की जो बड़ी बीमारियां हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के उसमें आ रही हैं, हमारी टीम्स जो है वो इतनी फ्री नहीं है, या उनके पास इतना काम का प्रेशर है, या डिलीवरीज या मातृ और शिशु स्वास्थ्य का इतना प्रेशर है कि वो इस पर फोकस नहीं कर पा रही है। तो लिहाजा क्या हो रहा है, वो जो गांव से लेके शहर तक का गैप है पेशेंट का, वो बहुत बढ़ रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ अ हाई टाइम वेयर वी थिंक कि NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए हमारे पास एक अलग टीम हो, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उपलब्ध हो, ताकि इसका प्रेशर सामुदायिक लेवल पर और छोटे लेवल पर कम हो, टर्शरी पर प्रेशर कम रहे और इलाज जो है वो बेहतर मिले। और सबसे महत्वपूर्ण कि इसके लिए बचाव कैसे करें। नियमित सेल्फ एग्जामिनेशन और 40 से ज़्यादा उम्र से मैमोग्राफी स्क्रीनिंग करवाएं। स्वस्थ वजन बनाए रखें, व्यायाम करें, रेड मीट कम खाएं, स्मोकिंग और शराब से दूर रहें। अगर परिवार में मेडिकल हिस्ट्री है तो डॉक्टर से जल्द ही सलाह लें। यह अध्ययन 204 से भी ज्यादा देशों के 1990 से 2023 तक के डेटा पर आधारित है और हमारे भविष्य के लिए एक चेतावनी भी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि समय पर जागरूकता, स्क्रीनिंग और इलाज से मौतों को काफी हद तक रोका जा सकता है, खासकर विकासशील देशों में। इसलिए इन आंकड़ों को नजरअंदाज न करें, इससे सचेत रहें, जागरूक बने। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए द लेंस को फॉलो करते रहें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और उन्हें भी अवेयर करें। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।